कैपिटल में। तो आज हम बात करने वाले हैं डीएलएफ के बारे में। तो चलिए हम इसके पहले फंडामेंटल्स के बारे में देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर में, जून से सितंबर क्वार्टर में थोड़ी सेल इम्प्रूव हुई थी 2019 में, बट दिसंबर में फिर गिरावट आई और मार्च में थोड़ा इंक्रीज हुआ है। बट अभी के आने वाले जो जून वाले क्वार्टर में गिरावट देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं इनकम के बारे में। इनकम का तो पिछले साल के कंपेयर करें तो इनकम थोड़ी कम आई है, और प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल तो मार्च 2019 में जहां इसका प्रॉफिट 191 करोड़ था, जो धीरे धीरे घट के अब पूरा 2000 करोड़ नेगेटिव में हो गया है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट के बारे में। तो शेयर कैपिटल थोड़ा इंक्रीज हुआ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो रिजर्व्स बढ़े हैं, वो थोड़ी अच्छी बात है। एसेट कंपनी के रिड्यूस हुए हैं, ये एक चिंता की बात है। कंपनी के लिए फिक्स्ड एसेट रिड्यूस हुए हैं। अब बात करते हैं हम कैश फ्लोज की, कि नया कैश कंपनी के अंदर आ रहा है कि नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि दो ईयरली कंपेयर करें तो नेगेटिव हो गया था 2018 में, वहाँ से ये थोड़ा पॉजिटिव हुआ और अभी ये पूरा ज़ीरो हो गया है। तो अर्निंग पर शेयर्स की बात करें तो अर्निंग पर शेयर्स भी कंपनी का नेगेटिव हो चुका है, और जे बिकॉज ऑफ कंपनी का शेयर प्राइस इतना डिवैल्यू हो चुका है। तो आप बैलेंस शीट से तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी की हालत अभी तो थोड़ी ख़राब चल रही है बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन। और ये कंपनी रियल एस्टेट में, अगर आप डीएलएफ तो बहुत ही बड़ा नाम है रियल एस्टेट में, अगर आप दिल्ली साइड जाएंगे तो इनके बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी अभी ऑनगोइंग चल रहे हैं और फ्यूचर डेवलपमेंट में भी होंगे, और बहुत सारे प्रोजेक्ट पे इन्होंने काम भी कर चुके हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी है रियल एस्टेट की, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अभी थोड़ा सा चलिए अब देखते हैं कि एनुअल बैलेंस शीट का क्या परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो जैसे देखते हैं कि मार्च 2016, 17, 18 और 18 में थोड़ा, 19 में थोड़ा प्रॉफिट इनका बढ़ा था, और 20 में कोविड के कारण पिछले साल भी थोड़ा स्लो डाउन जैसा ही था जून के बाद पूरा, इसलिए ये थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ है। तो जैसे देख सकते हैं कि 2016 के बाद थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट इनको देखने को मिला है। सेम ही प्रॉफिट में भी अगर देखें एनुअली तो 400 करोड़ से 800 करोड़, फिर 18 में प्रॉफिट और बढ़ा, 19 में थोड़ा डिक्रीज़ हुआ प्रॉफिट, और मार्च 2020 में तो प्रॉफिट पूरा एनुअली नेगेटिव में आ गया। तो ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस कोविड और सिचुएशन और पिछले साल के स्लोडाउन को कंसिडर करें तो मॉडरेट रह सकता है। तो अगर एनुअली कंपेयर करें तो हालत इतनी ख़राब नहीं दिखती जितनी हमें क्वार्टरली दिखती है। हालांकि कोविड के इसके ऊपर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, 3 से 4 महीने कंस्ट्रक्शन बंद रहा है कंपनी का, इसलिए इसके ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ेगा और भी नए कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिलने में देरी होगी बिकॉज गवर्नमेंट प्रोसीजर भी सारा पूरा बंद था इसलिए। तो ये थी कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स की बात। अब देख लेते हैं कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस क्या चल रहा है कंपनी के शेयर प्राइस में। तो देखते टेक्निकल्स पे। तो यहाँ पे मैंने कंपनी का वीकली चार्ट खोल के रखा है। चलिए पहले हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि कंपनी कैसे ट्रेड करती है, कंपनी का साइकिल क्या रहा है। तो जैसे 2008-9 में इसका प्राइस 1200 तक छू गया था, 2006-7 में इसका प्राइस 500 से लेके 1200 तक छू गया। फिर जो 2009 में क्रैश आया उसके कारण ये 160 तक भी लो बनाया था, फिर रिकवर हुआ 2009 में, वहीं 500 तक फिर से ये गया। फिर ये इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है 2009 से कंटिन्यू। बीच बीच में उसने अपर साइड भी मारा है, पर फिर भी डाउन ट्रेंड ही इसका ओवरऑल था 138 का। यहाँ पे 13 में लो बनाया, फिर थोड़ा ऊपर गया है 235, फिर से एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है, थोड़ा डाउन ट्रेंड में है। और 2016 आते आते 75 तक आया, फिर नोटबंदी और वो सब चीज़ों का भी इस पर इम्पैक्ट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि पूरे 5-6 साल इसकी नेगेटिव साइकिल रही है। हालांकि आपको रियल एस्टेट का नॉलेज होगा या आप थोड़ा जानते होंगे, तो रियल एस्टेट का भी अभी मंदी का माहौल 2009-10 से तो पूरा मंदी का माहौल ही रियल एस्टेट में था, इसलिए इसका पूरा इफेक्ट चार्ट पे आपको देखने को मिल सकता है। आप देखते हैं 2016 के बाद कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं। तो 2016 के बाद देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा इसमें इम्प्रूवमेंट आने लगा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था। 2018 तक इसकी प्राइस 260-70 तक
भी चली गई थी। फिर 2018 के बाद मार्केट में जो गिरावट आती है तो इसके शेयर प्राइस में भी हमें गिरावट देखने को मिलती है। फिर ये एक रेंज बाउंड ट्रेड करता है, जैसे कि 150 से लेके 190 200 तक ये रेंज बाउंड पूरा 2019 में ट्रेड करता है। फिर 2019 के लास्ट क्वार्टर में, दिसंबर वाले क्वार्टर में हम देखते हैं कि इसमें थोड़ी सी प्राइस में इंक्रीमेंट हमको देखने को मिलता है। अपने हाइस के आसपास 260 के आसपास ये फिर से चला जाता है जनवरी में। फिर कोविड पेंडेमिक का पूरा इफेक्ट हमको चार्ट के प्राइस में देखने को मिलता है। कंटिन्यूसली प्राइस फॉल होता जाता है और कुछ कंपनी लो बनाती है 144 का। फिर उसके बाद से ये एक पैटर्न में काम कर रहा है, अप एंड डाउन एक पैटर्न में चल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बॉटम पे, ये ट्रेंड लाइन के बॉटम पे ये आ चुका है। और अब डेली चार्ट की हम बात करते हैं कि डेली चार्ट पे कैसा व्यू आ रहा है इसका। तो डेली चार्ट पे भी ये सेम ट्रेंड लाइन पे ही वर्क कर रहा है। बॉटम छूता है, फिर अप जाता है, छूता है, फिर अप जाता है, छूता है, फिर अप जाता है। तो अभी ये 140 के आसपास आया है। और मेरा पर्सनली अगर व्यू देखे तो मैं इस स्टॉक पे पॉजिटिव हूँ पर्सनली। अगर आप थोड़ा लंबे समय तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके दो तीन रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला रीज़न है कि इंडिया में रियल एस्टेट का ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ रहा है। दूसरा रीज़न है कि बहुत सारी कंपनीज अब इंडिया में, फॉरेन कंपनीज इंडिया में अब इन्वेस्ट कर रही है। धीरे धीरे दूसरी कंपनीज भी अब इंडिया में आने लगी है। अलग अलग कंपनीज भी अब, जैसे रिलायंस के साथ, जियो के साथ भी डील कर रही है, तो वो भी अब इंडिया में अपना एक्सपांसन बढ़ाएगी, अपना ऑफिस खोलेगी। तो उसके लिए उनको रियल एस्टेट ऑफिस की या डेवलपर की ज़रूरत पड़ेगी जो उनके लिए ऑफिस बना सके। तो इसमें DLF का एक बड़ा नाम है, एक इंटरनेशनल उनकी ब्रांडिंग अच्छी है, तो एक वो भी आपके लिए कंपनीज को वो बेनिफिट करेगा। और दूसरा है कि दिल्ली साइड भी अभी धीरे धीरे उनकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। रेसिडेंस प्रोजेक्ट देख ले, दूसरे भी जो उनके प्रोजेक्ट अटके हुए थे उनकी भी अब धीरे धीरे ग्रोथ आ रही है, इसलिए भी ये एक पॉजिटिव चीज़ है। और एक सिंपल आपको मैं रियल एस्टेट में एक साइकिल होती है 10 से 12 साल की, वो 10 से 12 साल की साइकिल अब 2022-23 तक ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपको शेयर प्राइस में ट्रिमेंडस ग्रोथ देखने को मिलेगी, बिकॉज रियल एस्टेट की एक साइकिल ख़त्म होती है। तो फिर रियल एस्टेट में अगेन 4-5 साल ग्रोथ आती है, फिर रियल एस्टेट का एक डाउन ट्रेंड आता है। ये सालों से देखते आ रहे हैं, चाहे इंडिया हो या USA कोई भी मार्केट हो, ये हम इसमें देख सकते हैं। इसलिए ये 2-3 रीज़न है कि जिसके कारण मैं इस स्टॉक में पॉजिटिव हूँ। हालांकि आपका शॉर्ट टर्म का नज़रिया हो, स्विंग ट्रेड आप करना चाहते हो, तो भी आप इस स्टॉक में अपने एनालिसिस करके, अपना खुद का एनालिसिस करके या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेके भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अगर स्विंग ट्रेडिंग में आप उत्सुक है या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मेरा पहला यहाँ पे आपको टारगेट में बता देता हूँ कि अगर आप 130-40 के आसपास प्राइस बाय करते हैं तो पहला आपका टारगेट 148 के आसपास होगा। दूसरा आपका टारगेट होगा 154 का। तीसरा यहाँ पे ट्रेंड लाइन का जो टॉप बनता है वो 170 के आसपास है, उसका तीसरा मेरा वो टारगेट है। इसके बाद ये आप देख रहे हैं गैप डाउन ओपनिंग हुई तो ये गैप वो भरने जाएगा, तो ये गैप भरेगा तो 180 के आसपास भी ये जा सकता है। हालांकि देखें तो करंट प्राइस से 30% के आसपास का आप प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर आप राइट टाइम पे अभी एंट्री करें। तो अगर मार्केट थोड़ा करेक्ट होता है तो आप और भी इसमें डाउन प्राइस आएगी तो भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो एक बात है। अगर आप लॉन्ग टर्म का नज़रिया देखते हैं तो कंपनी को ऑल टाइम हाई कुछ 2018 की हम बात करें तो 270 था और अभी 140 प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पे भी आपके ऑलमोस्ट 70-80% भी रिटर्न मिल सकता है 2 to 3 ईयर्स में, या उससे भी ज़्यादा मिल सकता है अगर रियल एस्टेट में जो साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ वो ख़त्म हुई और कंपनीज़ की डिमांड बढ़ने लगी और रियल एस्टेट एरियाज़ की डिमांड बढ़ने लगी, तो और भी ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है कि ये ग्रो कर सकती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर RSI की बात करें तो RSI भी यहाँ पे 40 है, यानी कि ओवरसोल्ड जोन से थोड़ा ऊपर आ चुका है। अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि RSI हाई होता है 70 के ऊपर, तो इससे अभी ये RSI भी थोड़ा आपको 40 के आसपास मिल रहा है, जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है।
सो फ्रेंड्स, ये था मेरा DLF के बारे में एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक दबाइए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई और स्टॉक में भी एनालिसिस के लिए आप कोई और स्टॉक भी चाहते हो कि मैं करूँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर उस स्टॉक का नाम लिखिए, मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।